प्रीवियस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे टेंजेंट नॉर्मल के। अब उसको और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस और देखने आज। टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, परपेंडिकुलर is dropped from center to tangent at variable point P on hyperbola x square by a square minus y square by b square बराबर 1, then find focus locus find locus of feet of perpendicular बहुत ही आसान क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। तो जैसे कि जैसे हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से, मान लिया ये टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, मान लिया ये पी पॉइंट, उसी पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, मतलब ओके क्या है, परपेंडिकुलर इज ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट एट वेरिएबल पॉइंट पी। तो हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, कोई भी पॉइंट पी है या वेरिएबल पॉइंट है, तो क्या बोला है, सेंटर कहीं यहाँ पे मान लिया होता है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सेंटर मान लिया कहीं भी होगा, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सेंटर 0 0 होगा इसका, तो वो वहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनता है, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मुझे लोकस चाहिए, है ना। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उस पॉइंट का मुझे लोकस चाहिए। इस पॉइंट को नाम दे दो, मान लिया एम, तो एम का मुझे लोकस चाहिए। आई वांट टू फाइंड द लोकस ऑफ एम। ओके, अब पी तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। तो यहाँ पे एम स्लोप वाला टेंजेंट ले लेते हैं हम, है ना। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम स्लोप वाला जो टेंजेंट है वो ऐसे लिखा गया, पी पॉइंट पे, पी कोई भी पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट, उस पे टेंजेंट का इक्वेशन ये आ जाएगा एम स्लोप वाला। और यहाँ पे ये सेंटर O और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कमा के हो गया। ये एच कमा के जो है, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो है ये टेंजेंट तो एम में से पास करेगा, एम पॉइंट में से पास करेगा, ओके। और यहाँ पे क्या है, ओ एम का स्लोप, यहाँ पे ये ऐसे बात हो जाएगी कि जैसे इसका स्लोप एम है, तो ओ एम का स्लोप वैसे है कितना, के बाई एच, मतलब कितना हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है ओरिजिन हमारा 0,0 है और एम कितना है, एच कमा के है, तो ओ एम का स्लोप कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से लगा सकते हैं ना, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, तो वो करोगे तो के बाई एच आएगा, है ना। इसका स्लोप जो है के बाई एच है, ओके। और यहाँ पे ये जो है के बाई एच है इसका स्लोप, और यहाँ पे ये जो है टेंजेंट का स्लोप कितना है, वो एम स्लोप वाला हमने टेंजेंट लिया है, एम स्लोप वाला, यस वही टेंजेंट लिया है। तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन वैसे लिखना चाहूँ मैं, तो ये एम स्लोप फॉर्म में तो ये आ गया, तो एच एक्स, वो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर मुझे एच के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख दिया ये, क्योंकि जैसे ओ एम का स्लोप एच के बाई एच है, तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है
उसको h और k में लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा माइनस एच बाई के। तो माइनस एच बाई के है, एक पॉइंट पता है आपको m, क्योंकि ये टेंजेंट m में से भी पास करेगा, स्लोप पता है इस टेंजेंट का m, तो एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। ये जो टेंजेंट है p में से पास कर रहा है और m में से भी तो पास करेगा ही, क्योंकि है ना, क्योंकि आपने सेंटर से इसी टेंजेंट के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर बनाया, उसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मुझे लोकस चाहिए, उसी को मैंने m ऑफ h के सपोज किया है। तो ठीक है, टेंजेंट जो है ये तो m जो है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पहले मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ ओ एम निकाला k बाई एच, और अगर ओ एम तो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ओ एम जो है टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप इन टर्म्स ऑफ के एच क्या हो जाएगा माइनस एच बाई के। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, ये इसके लिए तो मैंने डायरेक्ट, ये देखो मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ किया है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म मैंने बताया था कि ये स्लोप है माइनस एच बाई के, सो एच एक्स प्लस के वाई, और आपका जो टेंजेंट है वो एच कमा के में से पास कर रहा है, तो इसी में लेफ्ट साइड में ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के राइट हैंड साइड मिलता है। या फिर आप जो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के भी कर सकते हो, जिसमें m का वैल्यू h बाई माइनस एच बाई के, और हमारा पॉइंट होगा x1 y1 h कमा के, x1 की जगह h और y1 की जगह k करोगे तो भी, लेकिन ये एक लाइन में मैंने लिख दिया है, और इसका डिस्कशन मैंने स्ट्रेट लाइन वाले लेक्चर्स में किया ही है, शॉर्टकट स्लोप पॉइंट फॉर्म का शॉर्टकट। अच्छा, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये जो है ना इसको, तो ये कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, के वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के से डिवाइड कर दो तो ऐसा आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस एच बाई माइनस एच एक्स बाई के प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन के। अब क्योंकि ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है इस हाइपोबोला का, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो c कितना है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, एम स्क्वायर कितना होगा एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही है हमारा आंसर, या फिर ये बस ऐसा ही कर दिया और कुछ नहीं, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, है ना, इन दोनों के इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। हाँ, यानी कि ये ना लिखो तो भी चलेगा, एम स्लोप वो सब ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। बस यही कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये ना लिखो तो भी चलेगा, यहाँ से भी सीधा हो जाएगा कि बस लास्ट में यही करेंगे कि ये जो है हाइपोबोला का टेंजेंट है, इसलिए मैंने वैसे किया क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर दिस टेंजेंट, ये लाइन जो है टेंजेंट है हाइपोबोला का, तो हमने क्या किया है, इस टेंजेंट का इक्वेशन एच के में निकाल दिया है, उसमें एच और के ला दिया है ना, तो फिर जो है आसान रहेगा। और फिर हमने क्या यूज़ कर दिया कि ये जो लाइन पी एम का हमने इक्वेशन निकाला है, ये वाला वो इस हाइपोबोला का टेंजेंट है, तो उसके ऊपर टेंजेंसी कंडीशन लगा के काम कर दिया, तो एच के ए और बी में मुझे एक रिलेशन मिल गया, यही हमारा जो रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन यही है। इसमें एच के की जगह एक्स वाई पुट कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, या फिर ऐसे ही रखो तो भी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ से थोड़ा इधर उधर सिंप्लीफाई करके कर देना अगर करना चाहो तो, ऐसे आ जाएगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक के स्क्वायर मतलब वो वाई स्क्वायर, ऐसे एलसीएम ले लोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एच की जगह एक्स और माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान, थोड़ा सोचना था इस क्वेश्चन में, है ना, तो थोड़ा लेवल अच्छा है इसका। ओके फाइन, नेक्स्ट इसी तरीके से और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अभी थोड़े क्वेश्चंस जो है लेवल जो है बढ़ेगा, एडवांस टाइप। पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे, पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो मेंस लेवल के हैं, अब जो चल रहे हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा इसमें फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टू टेंजेंट्स टू एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ हाइपोबोला। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विथ एक्स एक्सिस, कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स विथ एक्स एक्सिस बोला, यस एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये इलिप्स है, एक इलिप्स दिया गया है और उस इलिप्स पे हाइपोबोला, ये वाला हाइपोबोला जो है उसके किसी भी पॉइंट, मान लिया कोई पॉइंट ले लिया पी ऑफ, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कुछ समय के लिए सी बोल देता हूँ या सी स्क्वायर बोल देता हूँ, सी स्क्वायर बोल देंगे, यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कुछ समय के लिए सी स्क्वायर बोल दिया, तो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कुछ समय के लिए सी बोल देता हूँ ताकि है ना जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, सी सेक थीटा सी टेन थीटा, ये तो पता ही आपको। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दोनों सेम है, देखो एक्स स्क्वायर बाई ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और इसने क्या बोल रखा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक टेंजेंट जो है थीटा एंगल बनाएगा तो दूसरा टेंजेंट जो है 90 माइनस थीटा बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का तो मतलब यही होता है, ठीक है। ओके, तो मतलब एक का स्लोप एंगल मान लिया थीटा 1 है तो दूसरे का हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 मतलब टेन 90 माइनस थीटा 1, टेन 90 माइनस थीटा 1 कितना हो जाएगा, कॉट थीटा 1। तो ये पहले क्वेश्चन का सबसे पहले ओवरव्यू ले लिया है ना, ये इसका मतलब यही हुआ कि मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्स एक्सिस, मतलब एक टेंजेंट जो है थीटा 1 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो दूसरा जो टेंजेंट होगा थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1 बनाएगा, है ना। थीटा 1 और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। सो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 इंटू थीटा 2 की जगह 90 माइनस थीटा 1 करोगे तो टेन 90 माइनस थीटा 1 यानी कि कॉट थीटा 1, और टेन इंटू कॉट जो है कितना होता है 1। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट है ना, ये m1 टेन थीटा 1 मतलब m1, टेन थीटा 2 मतलब m2। सो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर 1 है, ये प्रूफ करना है, तो जो है हाँ मतलब यही प्रूफ करना है और कुछ नहीं है बस। तो जो है दोनों टेंजेंट एक्सिस के साथ क्या बना रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ठीक है, मैंने पहले ओवरव्यू दे दिया क्या है। अब टेंजेंट के इक्वेशन लिखना है, ये पॉइंट ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं इलिप्स के लिए। फॉर इलिप्स टेंजेंट का इक्वेशन याद ही होगा, एम स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इलिप्स के लिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि टेंजेंट तो इलिप्स के है ना, हाइपरबोला के किसी एक पॉइंट, ये हाइपरबोला इधर कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है वो तो है इसे, ठीक है। वैसे ये तो हमारा स्टैंडर्ड ही है इसलिए ऐसे ही किधर आएगा, लेकिन हमें कोई यहाँ पे डायग्राम से कोई कनेक्शन नहीं है, डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो अब देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। अब ये टेंजेंट जो है पी ऑफ सी सेक थीटा माइनस कमा सी टेन थीटा में से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में रख देते हैं और फिर होल स्क्वायर कर देते हैं। तो सी टेन थीटा इज इक्वल टू एम सी सेक थीटा प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, यानी कि मुझे m में क्वाड्रेटिक तो फॉर्म करना ही पड़ेगा, है ना, ये पॉइंट रख के। अब इसको इधर भेज दो, ये वाला टर्म, फिर दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सी स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा इंटू एम, इतने सारे टर्म आएंगे मिडल टर्म में, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब एम वाले टर्म, एम स्क्वायर वाला टर्म, एम वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो एम स्क्वायर वाला टर्म तो एक तो ये सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये ए स्क्वायर वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 एम वाला तो एक ही टर्म दिख रहा है मुझे, 2 सी स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा इंटू एम
प्लस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कांस्टेंट टर्म कितना है, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बराबर है। अब इन दोनों के स्लोप क्या है, सॉरी इन दोनों के रूट्स क्या आएंगे, ये मतलब जो यहाँ पे m में जो क्वाड्रेटिक बना है इसके दो रूट क्या आएंगे, m1 m2, ठीक है। इसी के दो रूट m1 m2 है, m1 m2 यानी कि tan थीटा 1 tan थीटा 2। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, c बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। तो क्या लिखूँ, c स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, बराबर है। अब जो है सी स्क्वायर तो हमने दिमाग में सोचा था कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, देखो यहाँ पे सी ऐसे आ गया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सपोज किया, इसलिए सपोज किया कि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी तरीके से हो जाए, वरना तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेके करना पड़ता सब, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन जो है दिमाग में बहुत ज़्यादा बवाल मचा देती। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कर दो टेन स्क्वायर थीटा, सो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये जो सी स्क्वायर है उसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर वो टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसी तरह से डिनोमीटर में भी सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट किया और सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया, सो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकालोगे माइनस बी स्क्वायर, तो अंदर बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर ये टी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, उन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंदर बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, सो नीचे भी यही बनेगा सेम, देख लेना, तो कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1। सो हैज प्रूव्ड m1 m2 कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। बस यही प्रूफ करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय, ओके एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का कर लेते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, यार मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट एंड asymptotes of hyperbola is always constant, ठीक है। फाइंड दिस कांस्टेंट, ओके वो फाइंड करना है आपको, एरिया का वैल्यू वो तो निकालना ही पड़ेगा, तो क्योंकि आप करोगे तो आपको पता है वो वैल्यू तो पहले निकलेगा ही ना, तभी तो पता चलेगा। और हाइपरबोला यही है हमारा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक ही ब्रांच ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एजिम्पटोट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा हाइपरबोला हो गया, ठीक है। ऐसे हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे दूसरा एजिम्पटोट बना दिया, ओके। तो दूसरा एजिम्पटोट भी बना दिया मैंने। तो कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एनी टेंजेंट एंड एजिम्पटोट्स ऐसा लिखना है, एजिम्पटोट्स दोनों यूज होंगे, देख लेना। कोई भी टेंजेंट बनाओ, कोई भी ब्रांच पे कहीं भी कोई भी पॉइंट पे, मान लिया पी ऑफ थीटा यहाँ पे लिया मैंने, पी ऑफ थीटा मतलब ए सेक थीटा बी टेन थीटा, उसके ऊपर मैंने टेंजेंट बनाया, उस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बनाया तो वो कुछ ऐसे दोनों एजिम्पटोट्स को कैंसिल टच करेगा, सॉरी कट करेगा। पी पॉइंट पे अगर आप कोई टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट दोनों एजिम्पटोट को कट करेगा। जैसे ये वाला एजिम्पटोट क्या है, y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, ये वाला एजिम्पटोट क्या है, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, बराबर है। अब p ऑफ थीटा ए सेक थीटा बी टेन थीटा, तो हमें कौन सा एरिया, ट्राइंगल का एरिया की बात करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, फॉर्म बाय
एनी टेंजेंट एंड एजिम्पटोड्स। तो ट्राइंगल देखो ये बन रहा है, एजिम्पटोड जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन है, तो एक वर्टेक्स ओरिजिन, एक ये और एक ये, तीनों के नाम दे लो यहाँ पे ए बी, और ये सी ऑफ तो 0 0 पता ही है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल एबीसी ये है ना, ट्राइंगल फॉर्म बाय एजिम्पटोड्स एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट, वो ये वाला ट्राइंगल है एबीसी, उसका एरिया जो है कांस्टेंट प्रूफ करना है हमें, है ना। तो ट्राइंगल ये है, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए उसके लिए। सो कुछ नहीं, टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, एक्स बाई ए सेक थीटा हम सब जानते हैं, माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हमें पता ही है। और अब ये टेंजेंट के इक्वेशन को इस एसिम्पटोट के साथ सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू बी बाई इंटू एक्स, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो y इज इक्वल टू, अच्छा सेक को मैं जो है कैपिटल एस बोल देता हूँ ताकि बार बार सेक थीटा टेन थीटा, और टेन को मैं कैपिटल टी बोल दूंगा। तो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स इंटू टी, अच्छा हाँ यहाँ पे एक बी तो था ही, इज इक्वल टू 1, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, x बाई ए कॉमन, s माइनस टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा यस x कितना आ रहा है, a अपन s माइनस टी। और अच्छा ये भी हमें पता होता है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन एस प्लस टी होता है, या 1 अपन एस माइनस टी इज इक्वल टू, है ना, वो तो आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री में। या फिर ऐसे इसको रेशनलाइज मतलब इसको जो है कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट नंबर से, कॉन्जुगेट टर्म से आप जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। या ऐसा मत करो, आपको तो याद ही होना चाहिए वैसे, ये सब करने की जरूरत, अभी आप 12th में हो तो फिर, है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसी तरह से आप y निकालोगे सिमिलरली, तो आपको बी एस माइनस टी मिलेगा, ओके देख लेना। कुछ नहीं, आप उसके लिए तो कुछ नहीं, यहाँ पे y, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स डायरेक्ट ही कर लो। सो यहाँ पे हाँ s प्लस टी आएगा, है ना। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये इक्वेशन में x की वैल्यू ये पुट कर दो, तो a का y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है ये, और b इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसी तरह से आप y इज इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स, और ये टेंजेंट के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है b के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद कर लेना सॉल्व। तो वो आपको मिलेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे a s माइनस टी कमा माइनस बी ब्रैकेट s माइनस टी, और c क्या है 0,0। भाई यहाँ पे s माइनस टी और ये सब तो सेक थीटा समझ रहे हो ना, s कैपिटल S बोले तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल S मतलब सेक थीटा है और कैपिटल T मतलब टेन थीटा है, ओके। तो अब जो है आप ये तीनों वर्टेक्स मिल गए मुझे, और आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला आता ही है वो डिटर्मिनेंट वाला, तो वो आप लगाओगे तो आपको एरिया का जो वैल्यू मिलेगा वो स्मॉल ए बी मिलेगा, वो मैं करके दे ही देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो आपके तीनों वर्टेक्स तो मुझे पता चल ही गए, ये रहे। तो एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए इंटू एस प्लस टी, बी इंटू एस प्लस टी 1, ए इंटू एस माइनस टी, बी इंटू सॉरी माइनस बी इंटू एस माइनस टी 1, और 0 0 1। बहुत ईजी है, मॉड्यूलस आएगा, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन, सेकेंड कॉलम में से बी कॉमन, सो ए बी कॉमन, यहाँ पे ये एस प्लस टी, यहाँ पे एस माइनस टी, यहाँ पे एस प्लस टी, यहाँ पे माइनस एस प्लस टी, 1 1 1 0 0। पहली कॉलम में से ए कॉमन निकाला है, दूसरी कॉलम में से बी कॉमन निकाला है, और बस इसको सॉल्व कर दो सीधा, यहाँ पे ये थर्ड रो से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी, अंदर जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टेन स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन सेक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। ओके कुछ ऐसा आ रहा है, हाँ। तो 2 टेन, अच्छा यहाँ पे क्या बना 2 टेन स्क्वायर
यहाँ पे टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर हुआ और सेक्स स्क्वायर वो माइनस टू टेन स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस टू सेक्स स्क्वायर, तो दोनों में से टू कॉमन निकाल दिया। टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर है, एस स्क्वायर वो माइनस टू एस स्क्वायर हो जाएगा और दोनों में से टू कॉमन है तो ऐसा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वन होता है ना, ये पता है आपको। सो ये भी बन जाएगा आपका आंसर। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा वन होता है, आइडेंटिटी याद होना चाहिए आपको। ओ सॉरी माइनस वन, यानी कि आपने मॉड लिखा ही है। ओके तो फिर हाँ ए भी आंसर आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव वन तो नहीं लिखेंगे। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा वैसे माइनस वन होता है, लेकिन मॉड लिखेंगे ना हम सेफ्टी के लिए। ओके सो इसलिए ए भी आंसर आएगा हमारा, वो देख लेना। सो एरिया जो है वो कांस्टेंट है, देखो ए बी, उसमें कोई थीटा नहीं आ रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सो हैंस प्रूव्ड।